अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिसेस शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो डिटर्मिनेंट्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारी बुक में उसने 8 बताई हैं। हम भी वही 8 करेंगे। फर्स्ट ईयर की न्यू बुक में पहले 7 होती थी और अब उसने 8वीं एक और ऐड कर दी है, और हम इंशाल्लाह इस वीडियो में 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की। चले आइए शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में वो कहता है इफ़ एनी टू रोज और columns of determinant are same, then its value is 0। इसका मतलब है कि वो कहता है कि अगर एक मैट्रिसेस एक डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रो या कॉलम्स आपस में सेम हो जाए, यानी उनके नंबर सेम हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। इसका मतलब है कि हम उसे एक्सपेंड किए बगैर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर 0 है। लेट्स सपोज मैं एक मैट्रिसेस बताता हूँ। 5 7 1 4 1 0 5 7 1। इस डिटर्मिनेंट की क्योंकि पहली और तीसरी रो सेम है, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा, वो जो मैंने पहले लिख दिया। और हम इधर बताएंगे भी कि रो 1 इज इक्वल टू, मैथ में 3 निशान इस्तेमाल किए जाते हैं इस प्रॉपर्टीज़ में, रो 3। इसका मतलब है कि इसकी पहली रो और तीसरी रो एक जैसी है, इसलिए इसका आंसर 0 है। दूसरी मिसाल हम प्रॉब्लम वाली करते हैं। 5 8 6 1 7 0 0 8 8। इसका पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम है, इसलिए इसका आंसर भी 0 आएगा। और हम इधर रीज़न लिख देते हैं कि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। आप देख भी सकते हैं कि इधर 6 है और इधर भी 6, 0 0 8 6 0 8 6 0 8। इसका आंसर 0। और ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें वो बयान करता है कि इफ़ एनी रो और कॉलम of determinant is 0, then its value is 0। इसमें वो कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो सारी की सारी 0 हो,
या एक कॉलम सारा का सारा ज़ीरो हो तो उसका आंसर, उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी ज़ीरो आता है और हम इसे एक्सपेंड किए बगैर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर ज़ीरो है। मैं इधर मिसाल लिखता हूँ। 1 5 3 7 6 9 0 0 0। मैं एक्सपेंड के बगैर ही बता सकता हूँ कि इसका आंसर ज़ीरो है क्योंकि इसकी सारी की सारी रो ज़ीरो है। अब हम कॉलम वाली मिसाल लेते हैं। 0 0 0 1 4 6 8 9 5। इस कॉलम का भी सारा का सारा कॉलम ज़ीरो है, इसलिए हम इसे एक्सपेंड के बगैर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर भी ज़ीरो है।